रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की बेहतरीन केमिस्ट्री ओटीटी पर देखने लायक 3 फिल्मों जो दिल छू जाए। वेट फॉर माई लुक, द पैराडाइज से साउथ में धमाकेदार डेब्यू को तैयार राघव जुयाल नानी संग निभाएंगे विलेन की भूमिका। अरबाज खान और शूरा खान की लव स्टोरी सेट पर हुई मुलाकात से लेकर निकाह और अब बेबी गर्ल तक एक सच्ची फेयरटेल रोमांस। बिग बॉस 19 5 अक्टूबर अपडेट। मालती चहर बनी वाइल्ड कार्ड। सलमान खान ने किया नो एविक्शन का ऐलान। चेन्नई में 80 के दशक के 31 सितारों की यादगार रियूनियन, दोस्ती यादें और सिनेमा का जादू। दे कॉल हिम ओजी। बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट। पवन कल्याण की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा ने 11 दिन में कमाए 183 करोड़। आप देख रहे हैं माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे और लाया हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट की माया नगरी से ढेरों खबरें। पहले बात करते हैं रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की बेहतरीन केमिस्ट्री की। ओटीटी पर देखने लायक 3 फिल्में जो दिल छू जाएं। बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा ऑन स्क्रीन जोड़ियों में से एक है रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण। इनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी खास है कि उनके फैंस हमेशा इनकी फिल्मों को बार बार देखना पसंद करते हैं। हाल ही में दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ देखा गया था, जिसमें फैंस में फिर से यह जवानी है दीवानी की सीक्वल की मांग बढ़ गई है। अगर आप इस हफ्ते ओटीटी पर आरके और दीपिका की फिल्में देखना चाहते हैं तो यहाँ 3 शानदार विकल्प हैं जिन पर आपकी नज़र जरूर होनी चाहिए। सबसे पहले बचना ए हसीनो 2008 की। कास्ट रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, बिपाशा बसु, मनीषा लांबा, कुणाल कपूर, हितेन पेंटाल, सुमित अरोड़ा, पुनीत हिसन। डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद। जॉनर रोमांटिक कॉमेडी। रन टाइम है 2 घंटे 32 मिनट का। कहाँ देख सकते हैं? अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देख सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म आरके और दीपिका की पहली सहयोगी फिल्म थी। कहानी राज शर्मा की है, जो कमिटमेंट फोबिक पुरुष हैं और जीवन में कई रिलेशनशिप में आता जाता रहता है। जब वह सच में किसी से प्यार करते हैं, जैसे गायत्री, तो उसे एहसास होता है कि उसे अपने पुराने व्यवहार की जिम्मेदारी लेनी होगी। राज अपने अतीत की गलतियों को सुधारने के लिए अपनी पूर्व प्रेमिकाओं से माफी मांगने का फैसला करता है। रणबीर और दीपिका ने इस रोमांटिक कॉमेडी में शानदार केमिस्ट्री दिखाई और उनकी आकर्षक परफॉर्मेंस ने इस फिल्म को दर्शकों के बीच यादगार बना दिया। बात करते हैं ये जवानी है दीवानी की। 2013 में आई थी। कास्ट है रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, आदित्य रॉय कपूर, काल्की कोचलिन, कुणाल राय कपूर, फारूक शेख, तन्वी आजमी, डाली अहलुवालिया, इवेलिन शर्मा, राना डग्गुबाती कैमियो और माधुरी दीक्षित कैमियो। डायरेक्टर रहे आयान मुखर्जी। जॉनर है कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी। रन टाइम 2 घंटे 40 मिनट का है। कहाँ देख सकते हैं? अमेजॉन प्राइम पे देख सकते हैं और नेटफ्लिक्स पे भी आप इसे देख सकते हैं। YGHD ये जवानी है दीवानी एक कमिंग ऑफ एज रोमांटिक कॉमेडी है, जिससे रणबीर और दीपिका की केमिस्ट्री सबसे बेहतरीन नजर आती है। कहानी है कबीर बनी थापर, एक फ्री सिपरेटेड एडवेंचरर, और नैना एक शर्मीली मेडिकल स्टूडेंट की। दोनों एक ट्रेनिंग ट्रिप पर दोस्तों के साथ मिलते हैं। नैना चुपचाप बनी है लेकिन प्यार महसूस करती है, लेकिन बनी अपने सपनों के पीछे विदेश चला जाता है। सालों बाद उनकी मुलाकात होती है और यह कहानी प्यार, समय और जीवन की पसंदों के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म का साउंड ट्रैक और परफॉर्मेंस दोनों ही शानदार है और यह फिल्म आरके और दीपिका की चार्मिंग ऑन स्क्रीन जोड़ी को दिखाने में कामयाब रहती है। तीसरी बात करते हैं मूवी तमाशा की, जो 2015 में आई थी। कास्टिंग है रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण, पीयूष मिश्रा, जावेद शेख, हिमांशु शर्मा, इश्विक सिंह, सुषमा सेठ, विवेक मुशनार, अरुषि शर्मा। डायरेक्टर है इम्तियाज अली। जॉनर कमिंग ऑफ एज रोमांटिक ड्रामा। रन टाइम 2 घंटे 14 मिनट। कहाँ देख सकते हैं? आप ZEE5 पे देख सकते हैं। इम्तियाज अली की यह फिल्म रणबीर और दीपिका की तीसरी सहयोगी फिल्म है। कहानी है वेद और तारा की, जो कोर्सिको में मिलते हैं और नकली पहचान के साथ समय बिताने का फैसला करते हैं। दोनों बिना किसी अपेक्षा के एक दूसरे के करीब आते हैं, लेकिन यात्रा के बाद तारा दिल्ली लौटकर वास्तविक वेद से मिलती है और पाती है कि यह व्यक्ति जो कोर्सिक में था अब असल जीवन में अलग है। इस रिश्ते के टूटने के बाद वेद समय की खोज के लिए एक गहन यात्रा पर निकलता है, जिससे उसकी असली पहचान और समाज की अपेक्षाओं के बीच संघर्ष दिखता है। तमाशा सिर्फ एक प्यार की कहानी नहीं है, यह जीवन का सचेत रूप से जीने और अपनी पहचान को अपनाने की कहानी है। इसकी नॉन लीनियर कहानी और भावनात्मक गहराई इसे एक आधुनिक क्लासिक बनाती है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की केमिस्ट्री हमेशा दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती रही है, चाहे यह बचना ए हसीनों की हल्की फुल्की कॉमेडी हो, YGHD की रोमांटिक एडवेंचर कहानी हो या तमाशा की गहन भावनात्मक यात्रा। फिर फिल्म उनके टैलेंट और आकर्षक ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को बखूबी दर्शाता है।
बात करते हैं वेट फॉर माई लुक की। द पैराडाइज से साउथ में धमाकेदार डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं राघव जुयाल। नानी संग निभाएंगे विलेन की भूमिका। द बैट्स ऑफ बॉलीवुड इस वक्त सुर्खियों में है। आए एक्टर राघव जुयाल भी अब साउथ इंडस्ट्री में धमाका करने जा रहे हैं। जल्द ही द पैराडाइज नामक एक्शन फिल्म से साउथ सिनेमा में डेब्यू करेंगे। इस फिल्म में उनके साथ तेलुगु सुपरस्टार नानी नजर आने वाली हैं और इसे दसरा फेम निर्देशक श्रीकांत ओडेला डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म 26 मार्च 2026 को थिएटर्स में रिलीज होगी। हाल ही में मिड डे से बातचीत में राघव जुयाल ने अपने साउथ डेब्यू को लेकर उत्साह जताया और बताया कि यह फिल्म उनके लिए बेहद खास है। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी श्रीकांत ओडेला की पिछली फिल्म दसरा देखी है, जहां जानता है वहां पे कोई कि उनकी विजन कितनी शानदार है, द पैराडाइज के साथ जो हर कोई कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस करना बेहद रोमांचक है। राघव ने आगे कहा, फिल्म की अनाउंसमेंट ही काफ़ी क्रेजी थी, अब बस मेरा लुक देखना आपको बहुत पसंद आएगा। नौनी के साथ काम करना किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। वो वाकई नेचुरल स्टार हैं और ख़ास बात यह है कि यह सिर्फ तेलुगु नहीं बल्कि स्पेनिश और इंग्लिश भाषाओं में भी बनाई जा रही है, यानी एक पैन वर्ल्ड फिल्म है। फिल्म द पैराडाइज पहली झलक रिलीज के साथ ही चर्चा में आ गई। इसमें नानी को एक रग्ड वाइल्ड अवतार में दिखाया गया है जिसने फैंस का एक्साइटमेंट बढ़ा दिया। अब राघव जुयाल के प्रमुख खलनायक में मेन एंटागोनिस्ट के रूप में जुड़ने से फिल्म की रोचकता और बढ़ गई है। निर्माताओं ने हाल ही में यह भी घोषणा की कि वरिष्ठ अभिनेता मोहन बाबू फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस बीच राघव जुयाल अपनी हालिया वेब सीरीज द बैट्स ऑफ बॉलीवुड की सफलता का जश्न भी मनाते नजर आए थे। आर्यन खान के निर्देशन में बनी इस सीरीज में उन्होंने बॉबी देओल और लक्ष्य लालवानी के साथ दमदार अभिनय किया है। यह शो फिलहाल नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है। नानी की बात करें तो उन्होंने हाल ही में निर्देशक शैलेश कुलानम की फिल्म HIT द थर्ड केस में अभिनय किया था, जो हिट सिनेमैटिक यूनिवर्स की तीसरी फिल्म थी। आने वाले समय में वह निर्देशक सुजीत दे कॉल हिम ओजी फेम के साथ एक बड़े एक्शन प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं, जो ओजी और साहो जैसी फिल्मों से जुड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा बताया जा रहा है। द पैराडाइज नानी और राघव जुयाल दोनों के लिए एक माइलस्टोन फिल्म साबित हो सकती है। एक और साउथ के सुपरस्टार का नया अवतार तो दूसरी ओर बॉलीवुड के डांस किंग का साउथ डेब्यू। अब बात करते हैं अरबाज खान और शुरा खान की लव स्टोरी की। सेट पर हुई थी मुलाकात से लेकर निकाह और अब बेबी गर्ल तक, एक सच्ची फेयरटेल रोमांस। बॉलीवुड अभिनेता अरबाज खान और उनकी पत्नी शुरा खान के घर नन्ही परी ने जन्म लिया है। यह कपल अपनी बेबी गर्ल के आगमन से बेहद खुश है, लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी प्रेम कहानी किसी फिल्म रोमांस से कम नहीं है। चलिए जानते हैं कैसे एक प्रोड्यूसर और एक मेकअप आर्टिस्ट की मुलाकात ने जन्म दिया एक खूबसूरत रिश्ते को। पहली मुलाकात हुई थी पटना शुक्ला के सेट पर। शुरा खान पेशे से एक मेकअप आर्टिस्ट हैं और अभिनेत्री रवीना टंडन के साथ काम करती थी। दोनों की पहली मुलाकात फिल्म पटना शुक्ला के सेट पर हुई थी, जहां रवीना मुख्य अभिनेत्री थीं और अरबाज इस फिल्म से प्रोड्यूसर थे। उस समय दोनों के बीच जो बातचीत सिर्फ काम तक सीमित थी। खुद अरबाज ने एक इंटरव्यू में बताया था, हम सिर्फ तब तक बात करते थे जब रवीना का हेयर या मेकअप बदलना होता था। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद दोनों की मुलाकात फिर से रैप अप पार्टी और प्रमोशंस इवेंट्स में हुई। वहीं से इनकी बातचीत प्रोफेशनल दायरे से निकलकर पर्सनल दिशा में बढ़ गई और यहीं से इनकी लव स्टोरी की शुरुआत हो चुकी थी। गुपचुप डेटिंग का दौर रिपोर्ट्स के मुताबिक अरबाज और शुरा ने लगभग 1 साल तक अपने रिश्ते को सीक्रेट रखा। दोनों अक्सर कैफे में मिलते, ड्राइव पर जाते, लेकिन मीडिया को भनक तक नहीं लगी। यहाँ तक कि परिवारों को भी उनके रिश्ते के बारे में शुरू में कुछ नहीं पता था। जब रिश्ता मजबूत हुआ तब जाकर दोनों ने अपने परिवारों को बताया और खुशी की बात ये रही कि दोनों फैमिली ने इस रिश्ते को पूरे दिल से स्वीकार किया। निकाह और नई शुरुआत कब हुई? 24 दिसंबर 2023 को अरबाज खान और शुरा खान ने मुंबई में अर्पिता खान के घर एक निजी निकाह समारोह में शादी की। यह बेहद लो की वेडिंग था जिसमें सिर्फ परिवार और करीबी दोस्त मौजूद थे। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग ने दोनों के बीच 16 साल की उम्र अंतर को लेकर बातें बनाई, लेकिन अरबाज और शुरा ने कभी इसे अपनी मोहब्बत के बीच दीवार नहीं बनने दिया। बेबी गर्ल की बात करते हैं। बेबी गर्ल का स्वागत हो रहा है, एक नया अध्याय। अब दोनों अपनी पहली संतान के साथ नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं। अरबाज और शुरा पहले से अपनी पिछली शादियों से एक एक बच्चे के माता पिता हैं और अब यह कपल अपनी नन्ही परी के साथ अपनी फेयरटेल फैमिली को पूरा मान रही है। फैंस अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अरबाज और शुरा अपनी बेबी गर्ल की पहली तस्वीर और नाम की घोषणा कब करेंगे।
एक मेकअप आर्टिस्ट और एक एक्टर की यह कहानी साबित करती है कि प्यार सही वक्त और सच्चे इरादों से हर फैसले को मिटा देता है। बात करते हैं बिग बॉस 19 5 अक्टूबर अपडेट की। मालती शहर बनी वाइल्ड कार्ड, सलमान खान ने किया नो एविक्शन का ऐलान। बिग बॉस 19 5 अक्टूबर के एपिसोड में कहीं न कहीं कई धमाकेदार मोड़ देखने को मिले। इस एपिसोड की शुरुआत सलमान खान के स्टाइल में हुई, जिन्होंने होस्ट के रूप में दर्शकों को और कंटेस्टेंट्स का स्वागत किया। सलमान ने एक मजेदार गेम का आयोजन किया जिसमें घर के सदस्य पूरी उत्सुकता के साथ भाग लेते हैं। गेम और हाउस ड्रामा एपिसोड में एक और सेगमेंट भी हुआ जिसमें हाउसमेट्स का यह अनुमान लगाना था कि किसने उनके बारे में पीछे से कमेंट किया हो। इस गेम के दौरान जैशान कादरी ने अमाल मलिक को छोटा भाई कह दिया। इसी बीच नेहाल चुडासमा और बेसिर अली के बीच तीखी बहस हो गई और कुनिका सदानंद ने अशनूर कौर को अमाल मलिक के अभिषेक बजाज पर किए गए कमेंट के लिए जिम्मेदार ठहराया। कुनिका ने अशनूर को चंट तक कह दिया और दावा किया कि उनका अंदाज सही निकला। वाइल्ड कार्ड एंट्री मालती चहर। इंडियन क्रिकेटर दीपक चहर के साथ स्टेज पर सलमान ने मालती चहर को पेश किया। मालती चहर बिग बॉस 19 में वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट के रूप में एंट्री करती हैं। घर के सदस्यों में उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया और उनके साथ जल्दी ही घुल मिल गई। मालती ने रात को अपने जीवन के बारे में खुलकर बताया कि उनके पिता ने दीपक चहर को कोचिंग देने के लिए नौकरी से रिटायरमेंट लिया था। मृदुल, जैशान और शहबाज ने उनकी चीज़ों की व्यवस्थित करने में मदद की। हाउस में अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्रिकेट और उनके फॉलोइंग के बारे में बातें की। एविक्शन राउंड और सरप्राइजेस क्या रहे? एपिसोड में एविक्शन राउंड भी था। नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स में से अशनूर और तान्या को सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद अमाल और प्रणीत भी सुरक्षित रहे। अंत में दशहरा के कारण किसी भी एक एविक्शन नहीं हुआ, जिसे सलमान ने भी हाईलाइट किया। एलविश यादव का घर में एंट्री कैसे हो जाता है? बिग बॉस OTT 2 के विनर एलविश यादव भी घर में आए और मृदुल तिवारी को गेम में सुधार की सलाह दी। उन्होंने एक सेगमेंट कंटेस्टेंट के लिए पेश किया और सभी को हैप्पी दशहरा कहा, फिर घर से बाहर चले गए। एपिसोड का समापन कैसे रहा? एपिसोड का अंत इस बात पर हुआ कि मालती शहर किस ग्रुप का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि वही सीजन को फॉलो कर रही हैं। घर के सदस्य उन्हें अपना दोस्त और सहयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एपिसोड में मालती शहर की वाइल्ड कार्ड एंट्री, कुनिका और अशनूर के बीच बहस और नो एविक्शन का सरप्राइज दर्शकों के लिए रोमांचक साबित हुआ। यह एपिसोड बिग बॉस 19 के फैंस के लिए दशहरे की खास और धमाकेदार पेशकश रहा। बात करते हैं चेन्नई में 80 के दशक के 31 सितारों की यादगार रियूनियन की। दोस्ती, यादें और सिनेमा का एक अटूट जादू। 4 अक्टूबर 2025 को चेन्नई में 80 के दशक के 31 सितारों ने एक दिल छू लेने वाली रियूनियन का आयोजन किया। इस इवेंट का मकसद दोस्ती, पुरानी यादें और सिनेमा का जादू को साझा करना था। पिछली बार यह रियूनियन चेन्नई में हुई भयंकर बाढ़ के कारण स्थगित कर दी गई थी। इस बार आयोजन को भव्य गाला नहीं बल्कि एक अंतर्गत और गर्मजोशी भरी मुलाकात के रूप में रखा गया था। रियूनियन के होस्ट्स राजकुमार सेतुपति और श्रीप्रिया थे, जिन्होंने कार्यक्रम को सुचारू रूप से संचालित किया। इस इवेंट में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सिनेमा के दिग्गज सितारे शामिल हुए। प्रमुख सितारों की उपस्थिति क्या रही मैं बता देता हूं। इस खास मौके पर शामिल हुए सितारों में चिरंजीवी, वेंकटेश, जेकी श्रॉफ, शरद कुमार, राधा सुहासिनी, राम्या कृष्णन, शोभना रेवती, खुशबू भाग्यराज, प्रभु मीना, लता, नदिया, पूर्णिमा, भाग्यराज, सुमलता, रहमान, जयसुधा, बनु चंदर, लिसी, नरेश, सुरेश, जयराम, अस्वस्थी, जयराम, सरिता, स्वप्न और जयश्री शामिल थे। सितारों ने अपने यादें और हास्य भरे पल साझा किए और उन मजबूत संबंधों को फिर से जीवित किए गए जो दशकों पहले बने गए थे। बात करते हैं दे कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स। पवन कल्याण की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा ने 11 दिन में कमाए 183 करोड़ रुपए। पवन कल्याण की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा दे कॉल हिम ओजी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के 11 दिन पूरे होने पर फिल्म ने देश भर में कुल 183 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के दूसरे रविवार को इसने 4.35 करोड़ का कारोबार किया, जो फिल्म की निरंतर मजबूत गति को दर्शाता है। हालांकि नई फिल्में रिलीज हुई, फिर भी ओजी ने थिएटर्स में अच्छा कलेक्शंस बनाए रखा, जिससे फिल्म की देशव्यापी सफलता और मजबूत हो गई। कलेक्शन का विवरण कैसा रहा मैं आपको समझा देता हूं। पहले सप्ताह का आंकड़ा रहा, फिल्म ने पहले 7 दिनों में
159.3 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया। तेलुगु बाजार से 164.75 करोड़, तमिल से 1.05 करोड़, हिंदी से 3.15 करोड़, कन्नड़ 35 लाख। दूसरे सप्ताह की स्थिति क्या रही? दिन 11वां था। कुल तेलुगु ऑक्यूपेंसी थी 29.29%। सुबह की शो 24.42%, दोपहर का शो 42.73%, शाम का शो 53.16%, रात का शो 37.24%। इस डेटा से स्पष्ट है कि फिल्म ने तेलुगु ऑडियंस को मजबूती से आकर्षित किया है, जबकि अन्य फिल्म जिसे ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने भी बड़े कलेक्शन किए हैं। दे कॉल हिमोजी की कहानी ओजस गंभीरा पवन कल्याण के दर्द इर्द गिर्द घूमती है, जो ओजी के नाम से मशहूर एक पूर्ण माफिया बॉस हैं और पिछले 10 साल से निर्वासन में रहा है। फिल्म में एंटागोनिस्ट ओमी भाऊ की भूमिका में इमरान हाशमी हैं। मुख्य भूमिकाओं में प्रियंका मोहन, प्रकाश राज, अर्जुन दास और श्रेया रेड्डी भी हैं। आप देख रहे थे माया नगरी, मैं हूं आपके साथ आशीष दुबे। फिर मिलेंगे और बताएंगे आपको कि एंटरटेनमेंट की माया नगरी में क्या खास चल रहा है। तब तक के लिए नमस्कार।